मनुष्य का ये मन जो है ना बहुत ही चंचल है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि जो है ये मन जो है निश्चय ही चंचल है, और ये चंचल मन के कारण ही मनुष्य जो है जगह जगह पे दुख, और ये मन के कारण ही है मनुष्य के जीवन में जितना सारा संशय, दुख, तनाव, सब कुछ ये मन का ही कारण है। और आप लोगों ने सब ने ये कहते, ये लोगों से बातें करते सुना होगा कि ये मन है कि मानता नहीं है। ये मन है मतलब मन और है, और आपका जो आत्मा है वो और है। हम लोग कहते हैं कि मेरा मन मतलब मेरा कहने वाला एक और है, मैं कहने वाला कोई आत्मा एक और है। अब हमारा ये मन, वैसे कबीर साहब ने मन के ऊपर बहुत कई अलग अलग जिक्रों में उन्होंने किया है मन को लेकर के। विशाल साहब भी मन, जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर सकता, तो वे लोगों के लिए कितना उनको दुख मिलता है और उनके जीवन में किस तरीके से दुख होता है, उनके लिए भी उन्होंने कहा। कबीर साहब मन के लिए कहते हैं कि मन शायर मनसा लहरी, मन शायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहे ही कबीर ते बाँची है जाके हृदय विवेक। कहते हैं कि ये मन जो है, इससे वही व्यक्ति बच सकता है जिसके अंदर विवेक हो। अब विवेक कहाँ से आएगा? वो विवेक के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न हुई, मतलब बिने महान पुरुषों के या बिने अच्छा संग के, जब तक आपका संग अच्छा नहीं है तब तक आपको विवेक नहीं हो सकता। और अगर आपके जीवन में विवेक नहीं है तो आप ये समझ लीजिए बिना विवेक जो है कोई नहीं सुखी है। जिसके जीवन में विवेक है तो वो हर चीज में विवेक करके अपने आप को सुखी कर लेता है। चाहे जीवन में कष्ट आ रहा हो, जीवन में अधिक पैसा आ रहा हो, जीवन में जो कुछ भी घट रहा होता है घटना, अगर विवेक कर लेता है तो विवेक के कारण से जो है आदमी अपने मन को ठीक रखता है। कबीर साहब ने मन के लिए और भी बहुत अच्छी बात कही कि मन माया की कोठरी, मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट। ये कहते हैं कि जो है मन जो है माया की सबसे बड़ी जो है घर है। कोठरी का मतलब घर है। ये मन जो है माया, मन माया तो एक है। फिर एक जगह कबीर साहब कहते हैं कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, और तीन लोक संशय परी में काहे कहूँ समझाए। कैसे समझाऊं इस दुनिया को, ये माया और मन एक ही है। तो मन का जो जाल है वो बहुत ही विचित्र है, और जो लोग अपने मन को कंट्रोल में नहीं करते हैं ना, उनकी दुर्दशा बहुत होती है। जो लोग मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो क्या पीते हैं, फिर दारू पीने लगते हैं। मन अगर कंट्रोल हो गया तो वो जो है दारू पीना बंद कर देंगे, शराब पीना बंद कर देंगे, और मन कंट्रोल में नहीं है तो वो सिगरेट पीने जाएंगे, वो फिर जो है वेश्यावृत्ति में चले जाएंगे, वो फिर जो है गलत खान पान में भी चले जाएंगे, जिन जगहों में नहीं जाना चाहिए उन जगहों में भी चले जाएंगे। तो मन अगर वश में है तब तो बहुत अच्छा है, और मन अगर वश में नहीं है तो व्यक्ति क्या होता है कि स्वयं की पत्नी है और दूसरे की पत्नी के चक्कर में पड़ जाता है। इससे पूरा गृहस्थी जीवन का जो दर्द है वो पूरी तरीके से, जो दुखों का दर्द है वो व्याप्त हो जाता है। उसी पे विशाल साहब लिखते हैं कि जिस व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं उनको कितना कष्ट होता है, और जो लोग अपने मन को, इन कष्ट को देख करके जो है अगर समझ जाए तो उनके जीवन में दुख कम होता है। विशाल साहब की एक कवित्त है, वो कवित्त बहुत अच्छा है, आप लोग उसको भी याद कीजिएगा। मतलब वो दोनों पक्ष में है। अगर आप लड़की हैं, स्त्री हैं, तब आप पुरुष को लेकर के उस चीज़ को समझ लीजिएगा, और अगर आप पुरुष हैं तो उसको स्त्री को लेकर के आपको समझ लीजिएगा। पुरुष और स्त्री का दो अलग अलग भावों का अर्थ ये है कि व्यक्ति वासना के चक्कर में जब पड़ता है, अभी कई घरों में अलग अलग तरीके से विवाद होते हैं, कई घरों में अलग अलग इन कारणों से तकलीफ़ों में आते हैं। कई जवानी अवस्था में भी व्यक्ति जो है बनना था, उसको IAS ऑफिसर बनना था, लेकिन वो केवल एक चपरासी तक भी नहीं बन पाता है। ऐसी कई अलग अलग कहानियाँ देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो मन को वश में नहीं कर पाया। मन को वश में नहीं कर पाया इसलिए ड्रग्स के नशा के सेवन में लग गए, तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और जो है किसी दूसरे के अट्रैक्शंस में फंस गए, किसी जो है अलग डाइवर्जन में चले गए, तो वो जो उसका जो मंजिल था वो मंजिल छूट जाता है। उसके रास्ते जो है, दिशा और दशा दोनों फिर खराब हो जाती है अगर आपके जीवन में आपका मन वश में नहीं है। उसको विशाल साहब लिखते हैं, बहुत ही कमाल की जो है उनकी लाइनें रहती है, आप उसको याद रखिएगा। स्ववश स्वतंत्र जाए, तन मन धन जाए। देखिए विशाल साहब कह रहे हैं कि स्ववश स्वतंत्र जाए, तन मन और धन जाए। जब आदमी का मन बिगड़ता है ना तो स्वयं की जो उसकी स्वतंत्रता है, स्वबस उसकी स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाती है, वो फिर जो है परबस हो जाता है। जैसे अब अगर आप किसी लड़की के चक्कर में फंस जाओ, अब
आपकी पत्नी है और फिर भी आप दूसरी लड़की के चक्कर में फंस गए, तो अब आप क्या करोगे? अब आपको दिन रात डर लगा रहेगा। दिन रात इसलिए डर, कहीं आपकी पत्नी जान ना जाए। अब अगर मान लीजिए चलो शादी नहीं हुआ है, शादी होने के पहले सारा काम कर रहे हो, तो दिन रात डरते रहते हो कि जो है कहीं मेरे घर के माता पिता ना जान जाए, मेरे भाई बहन ना जान जाए, वो डर। तो उसको कहते हैं कि स्ववश स्वतंत्र जाए, जो तुम्हारी स्वतंत्रता है, फ्रीडम लाइफ जो जीने की जो सोच रहती है वो खत्म हो जाती है, जैसा आपका मन डगमग होता है। तो उसको विशाल साहब लिखते हैं, स्ववश स्वतंत्र जाए, तन मन धन जाए, ज्ञान ध्यान भक्ति जाए, परस सुखाए से। वो परस सुख के लिए जो आप जाते हो, तो वहां से जो है ये सारा चीज आपका तन मन और धन भी उसमें नष्ट होता है। फिर कहते हैं साहब, इंद्री न पवित्र जाए, अंतर सुथिर जाए, अभय अचिंत जाए, बुद्धि भर माए से। जब आपकी बुद्धि भ्रमित होती है तो आपकी इंद्रियों की पवित्रता समाप्त हो जाती है, आपकी जो अंतर के सुथिर है, जो आपकी शांति है वो समाप्त हो जाती है, और जो आप अभय रहते थे, अभी बिना डरे हुए रहते थे, एकदम निश्चिंत होकर के रहते थे, आपका मोबाइल कहीं भी पड़ा है, कोई भी देख रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं था। लेकिन जहाँ किसी चक्कर में आप पड़े हो, मोबाइल कोई रख तो नहीं लिया, अगर नहाने गए हो और कहीं मोबाइल बेडरूम में छोड़ के आ गए और दौड़ के जाओगे कि अरे मेरा मोबाइल छूट तो नहीं जाएगा करके। कुछ लोगों का चक्कर ऐसे ही फंस जाता है, कभी कभी जल्दी फ्रेश होने चले गए, मोबाइल वहाँ छूट गया, जा करके देखा कि वहाँ मैसेज आया है अंट संट अब उसको घर वालों ने देख लिया, अब लफड़ा फंस गया, वहाँ पे चक्करबाजी फंस गई, सारा पोल पट्टी बाहर आ गया। तो क्या होता है कि जो अभय रहने का है, जो है अभय मतलब बिना डरे हुए रहने का, वो डर जो है अब फिर व्याप्त हो जाता है, और जो निश्चिंतता है वो समाप्त हो जाती है, और जो शांति है वो समाप्त हो जाती है। क्यों? बुद्धि भर माए से। इंद्रिय न पवित्र जाए, अंतर सुथिर जाए, अभय अचिंत जाए, बुद्धि भर माए से। और फिर आगे लिखते हैं विशाल साहब, आचार्य अविचार्य जाए, प्रेम नेम छूटी जाए, देह शक्ति नासी जाए, कोमल सुहाए से। कहते हैं कि जब आपका मन जो है ना किसी डिस्ट्रक्शंस में फंसता है, तो कहते हैं कि आचार भी चला जाएगा, प्रेम नेम भी चला जाएगा, और देह शक्ति, कहते हैं कि आपकी जो शक्ति है ना, आपका जो पावर है वो भी समाप्त होता है। किसी अट्रैक्शंस में बहुत ज़्यादा फंसने से आपका जो, देखिए क्या है, शक्ति तो आपके ऊपर में है, आपकी मन की शक्ति, तन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, आत्मा की शक्ति, सारी शक्ति आपके पास है ना। लेकिन अब जब शक्ति डिस्ट्रैक्शंस में फंस गया, तो अब क्या होगा कि आपकी पूरी तन मन सब कुछ की जो शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाएगी, ऐसा विशाल साहब कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, साचा इतबार जाए, पर उपकार जाए, सुयस प्रताप जाए, ख्वाहिश बनाए से। फिर ज्यों ज्यों परस करे, त्यों त्यों कष्ट सिर, मानी मानी सुखता जीव भर मावते। ये जितना हम जहाँ उसको ऐसा लगता है कि हमको जैसे शराब पीने का सुख थोड़ा देर तक एहसास होती है, जैसे आप शराब पी लिए थोड़ा देर तक आपको सुकून मिलेगा, आप किसी भी प्रकार का और दूसरा नशा कर लो, थोड़ा देर आपको सुख एहसास होगा। और जब लड़की बाजी, चक्कर बाजी या लड़का बाजी जब आप करते हो, क्षणिक सुख के लिए आपको जो है एहसास होता है, लेकिन वो सुख क्षणिक है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट सुख के लिए आपको जो बुरे कार्य हैं, जितने भी बुरे कार्य हैं, जितने भी ऐसा समझ लीजिए उस चीज को अहित का काम है, मानव कि जो अच्छे जो विचारधाराएं हैं उनसे अगर हट करके है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो तकलीफ है वो कम नहीं होगा। फिर आगे विशाल साहब लिखते हैं, यादि दुख दूर हित, यादि करे वारे वारे, पाली पाली शत्रु काम, शत्रु को नसावते, प्रबल करत जाए, ताही बसे बुद्धि हरि, बल वीर्य नासे करी, सोच भय ध्यावते। जितना आप उधर सोच को ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा आप सोच को ध्यान देंगे, तो आपका जो बल है, आपकी जो शक्ति है, वो उतने ही ज़्यादा खत्म होती जाएगी। फिर आगे लिखते हैं विशाल साहब कि बीबस ही देह धरी, बीबस ही जाते आयु, स्वबस की भूमि पाए, मिथ्या क्यों गंवावते, जहाँ तक का दुख देखो सब ही का मूल भोग। देखिएगा, लाइन याद रखिएगा, जहाँ तक का दुख देखो सब ही का मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। देखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ तक का दुख देखो सब ही को मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। जहाँ तक आपको जीवन में दुख दिखाई दे रहा है, आपके जीवन में कुछ भी अगर दुख है, तो उनका जो कारणों में अगर आप जाएंगे, तो सारे कारणों के मूल जो है वो है भोग। उसको विशाल साहब लिखते हैं, जहाँ तक दुख देखो सब ही का मूल भोग, दुख से डरत नित,
दुख से नित हम डरते, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। फिर से वो भोग हमको बहुत अच्छा लगते हैं। फिर आगे लिखते हैं, समझ परति नहीं बातिया हथोड़ी यस। देखिएगा, समझ परति नहीं बातिया हथोड़ी यस, विविध उपाय करे दुख ही मिटावते। फिर दुख को मिटाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? 7.5 शनि चल रहा है भाई, उसको दूर करा लो। ये चल रहा है, वो चल रहा है, भैया कृपा कहीं रुकी हुई थी, कृपा जा करके ले आओ। कहीं पे जो है जाओ, चटनी वटनी बना के खा लो। हरी चटनी बनाते थे तो काली चटनी बना लो, कृपा वहीं रुकी हुई थी। ऐसा फिर शुरू करते हो अलग अलग प्रकार से। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कष्ट बहुत आ रहा है। उन कष्टों के कारण को नहीं देखने की कोशिश करते हो, फिर अलग अलग कितने प्रकार के उपाय आप करते रहते हैं। विशाल साहब लिखते हैं, समझ परति नहीं बाती हथोड़ी यस, विविध उपाय करे दुख ही मिटावते। देखिएगा, याद रखिएगा इस लाइन को, जहाँ तक दुख देखो सब ही कमूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। बहुत ही कमाल की जो है ये पूरी विशाल साहब की जो है विशाल वचनामृत है। बहुत ही शानदार ग्रंथ है उनका। और जो मैंने बिजक से कबीर साहब की भी जो बातें बताई है, ये बहुत ही कमाल की है। अगर इन चीज़ों को, अगर इन ग्रंथों को अगर आदमी पढ़े और इस तरह के अच्छे विचारों को जब आप पूरी तरीके से समझते हैं और आप जब पूरा मन में ठान लेते हो, देखिए क्या होता है, संकल्प बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी चीज़ का जब आप संकल्प ले लेते हैं ना, कोई भी चीज़ का आप संकल्प ले लीजिए, चाहे महान बनने के संकल्प ले लीजिए, चाहे बुराई छोड़ने का संकल्प ले लीजिए, और चाहे कुछ कर जाने की संकल्प ले लीजिए। अपने जीवन में अच्छा बुरा, आप बुरा करने का संकल्प ले लो। आप अपने जीवन में देखिएगा, इतना बुराई करेंगे, इतना बुराई करेंगे कि फिर आपको या तो मर्डर होगा, या तो पुलिस वाले आपका गैंगस्टर बना करके आपको ठोक देंगे, फिर गाड़ी पलटा पलटा के ठोकेंगे। जैसे जो है योगी ने जो है अभी भी वो विकास दुबे को कैसा गाड़ी पलटा पलटा के ठोका था। तो आपके ऊपर है, आप क्या बनना है। आप चाहें तो जो है बड़े महान क्रांतिकारी के रूप में, देश के रूप में भी बन सकते हो। महान संत विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, महावीर जैसे बन सकते हो। क्या बनना है, क्या करना है अपने जीवन में, कहाँ पहुँचना है अपने जीवन में, और कैसे पहुँचना है आपके जीवन में। आपको करना क्या है, आप अपने जीवन को बिताना कैसे चाहते हो, अपने जीवन में करना कैसे चाहते हो, अपने जीवन में करोगे कैसे, आप किस तरीके से आप कार्यों को करेंगे। अगर आप अपने जीवन में इन सारी बातों का, इन सारे चीज़ों का अगर आप जब ध्यान रखने लगते हैं, तब आपका जीवन स्वर्गमय होता है। और आप अपने मन को जब आप पूरी तरीके से स्ववश रख लेते हैं, तो मन आपका वश होते ही आपके जीवन में सुखों की वृद्धि होती है। तो जिन उपायों को मैंने यहाँ पे बताई है, आप अपने अच्छे विचारों के साथ में जुड़ करके, अच्छे सद्ग्रंथ के साथ में जुड़ करके, किसी महान व्यक्ति के संगत में बैठ करके, किसी महान व्यक्ति के विचारों को पढ़ करके, सुन करके आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। और दुखों को याद करके भी अपने मन को वश में कर सकते हैं। और किसी महान संकल्प को पूरा करने के लिए भी आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। और संकल्प ले करके भी आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। और मन अगर आपका वश में हो गया, तो आपका जीवन सुखी, प्रसन्न, और सबसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा सुखी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपने मन को सुखी रखें, प्रसन्न रखें। आप सबके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जहां चाह है वही राह है। अब एक नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र के साथ। भारत देश में वर्तमान का ऐसा पहला बिजनेस मॉडल जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड्स प्रोडक्ट्स के साथ जीवन जरूरत की 200 से ज्यादा उत्पादों के साथ आप अपने ग्राम पे, अपने तहसील पे, अपने जिला में एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर सकते हैं। मोनोपोली के साथ एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444 या 9516265555 पर। श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र।